आज चार्टेड अकाउंटेंट डे है, सीए डे, यानी वो दिन जो सभी का, उन लोगों का दिन जो सभी का लेखा जोखा व्यवस्थित करते हैं। और इस वक्त मैं सीए भवन में मौजूद हूँ और हमारे साथ सीए संस्था के चेयरमैन हर्ष मित्तल जी यहाँ पर मौजूद हैं। हर्ष जी, आज सबसे पहले बधाई आपको। और मैं जानना चाहूँगी कि आज चार्टेड अकाउंटेंट डे आप लोगों ने किस तरह से मनाया, और आने वाली पीढ़ी जिसका मोह भंग ना हो इस प्रोफेशन से, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट करेंगे आप जो युवा हैं यहाँ के? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से हमारे जो सीए भाई हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 74th चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। अ, पहले ज़्यादातर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे, उनका रहता था कि कुछ बनना है तो सीए बनना है, लेकिन अब कोविड से पहले की अगर बात करें तो वो रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि यूथ में पेशेंस लेवल कम हो गया है। तो ऐसे में क्या आगे मानते हैं कि आगे फ्यूचर क्या देखते हैं इस दिशा में? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो सीए का फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। ऐसा नहीं है, ऑल्दो पिछले कुछ वर्षों में हमारा सीए कोर्स के प्रति रुझान कम हुआ है, पर इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कदम उठाए हैं। उसमें कदम यह है, हमारे जो युवा हैं, जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम अपने ब्रांच के लेवल पर और इंस्टीट्यूट लेवल पर बहुत सारे हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए हैं और स्कूल में जाकर बच्चों को मोटिवेट किया है इस कोर्स के प्रति। इसके अलावा मैं आपको एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम जो सीए हैं, वी आर द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। जो वित्तीय संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितना वित्तीय ज्ञान हम लोगों को दे सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों को देने का काम करते हैं। हर्ष जी, आपने बोला कि नेशन बिल्डिंग में सीए का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और मैं पिछले दिनों देख रही थी जीएसटी कार्यालय के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे चार्टेड अकाउंटेंट जो एसी रूम में बैठकर सारे काम करते हैं। ये नौबत क्यों आ गई? कहीं व्यवस्था में प्रॉब्लम समझते हैं, या क्या लगता है कि सरकार आपके प्रोफेशन की उस गरिमा को बनाए रखने में असफल साबित हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन ये है कि देखो, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी समाज है, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस प्रोफेशन को या उस समाज को दूषित करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रोफेशन गंदा है या समाज के कुछ लोगों की वजह से हमारा प्रोफेशन खराब हो गया। जो हमारा विरोध प्रदर्शन था जीएसटी भवन के बाहर, वो हमारा जो प्रदर्शन था डिपार्टमेंट की नाइंसाफ़ी के खिलाफ था, क्योंकि हमारे जो दो सीए बंधु थे, दो सीए भाई थे गुड़गांव में, उनको उन्होंने अरेस्ट किया था जो बिल्कुल गलत था। उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था। इसके अलावा हम सीए हमेशा पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं, वित्तीय ज्ञान फैलाने में, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी हमें सीए को आगे किया था, और उस जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सब ने दिन रात एक करके उसको इम्प्लीमेंट कराया था। जी हर्ष जी, आपने बोला कि जब भी कोई इस तरह की व्यवस्था होती है तो सीए अहम कड़ी का रोल अपनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं जो लोग हैं। जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन की बात करें, आज डॉक्टर्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, चाहे पेशेंट करते हो या सरकार की नीतियों से परेशान हो। अगर आपके प्रोफेशन की अगर बात करें तो क्या कुछ खामियां अभी भी सिस्टम में मानते हैं जिन्हें लगता है कि सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है? मैं ऐसा नहीं मानता कि हमारे जो सीए करिकुलम, सीए कोर्स में कोई खामियां हैं। इसके अलावा हमारा हर 7 साल में कोर्स रिवीजन होता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अभी एक हमारा नया कोर्स जो कल तक पब्लिक डोमेन में था सजेशंस के लिए, और किसी की सजेशन से तो वो इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे। इसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट उन सजेशन को कंपाइल करके एमसीए में भेजेगा, और नया करिकुलम जो हमारा लागू होगा वो लागू हो जाएगा। जैसे ही हमारा एमसीए से अप्रूव हो जाता है उसको हम लागू कर देंगे। हर्ष जी, जो युवा हैं जो चाहते हैं कि सीए बने, लेकिन अभी मन अस्थिर है, जो भी सरकमस्टांसेस चल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर पेशेंस लूज करने की बात हम कहते हैं, तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद युवा सीए हैं, अपने अनुभव के आधार पर कि वो डरे नहीं, डटे रहें और किस तरह से सफलता हासिल कर पाते। क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपने 4 साल 5 साल किसी प्रोफेशन के लिए आप दे रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, तो उनको लगता है कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर खड़े हैं। तो उसके लिए भी कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल।
उसके लिए भी हमारे जो इंस्टीट्यूट ने एक कदम उठाया है। आपको पता ही होगा जो सीए का रिजल्ट आता है बहुत ही कम आता है परसेंटेज वाइज। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सारे काउंसिल सेंट्रल काउंसिल ने एक प्रपोजल ये रखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वी विल रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट इफ़ ही और शी डजंट पास द फाइनल एग्ज़ाम, हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको एक एज ए डिग्री होल्डर उसे मानेंगे, एक स्पेशल डिग्री उसको दी जाएगी। इस तरीके से हमने युवाओं को एक प्रोत्साहन देने के लिए कि आप इस कोर्स में आएँ। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही पास होंगे, कुछ लोग जो उसमें से रह जाएंगे उनको एक स्पेशल डिग्री देके उनको सम्मानित किया जाएगा और वो आगे अपना जॉब में जा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस डिग्री के बेस पे। तो देखिए, जो लोग सीए बनने का सपना संजोए हुए हैं उन्हें अपने सपने को पंख देने की ज़रूरत है। सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्था में अपना योगदान देने की ज़रूरत है। और चार्टेड अकाउंटेंट काफ़ी हाई प्रोफाइल एक प्रोफेशन माना जाता है। और बेशक देखिए, सकारात्मकता नकारात्मकता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ज़रूरत है कि हम किस पहलू पर जोर देते हैं, किस पहलू को आत्मसात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज चार्टेड अकाउंटेंट डे है और एक संदेश युवाओं के लिए देने की कोशिश हर्ष मित्तल जी ने यहाँ पर की है कि युवा जो है यदि इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो एक कदम सकारात्मकता की ओर ज़रूर बढ़ाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।